हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी जो न्यूज़ आई है आपने देखा भी होगा कि इंडिया ने रिसेंटली G20 का जो ट्रॉयका है उसको ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आने वाले साल में यानी 2023 में हम लोग G20 समिट को हेल्ड करने वाले हैं। तो उसके बारे में पहले जो है इंडिया G20 ट्रोइका को ज्वाइन करना पड़ता है। और क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद हमारे पास आएगी। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस मीटिंग में। और ये जो है मल्टीपल करंट अफेयर्स का रहेगा। दूसरी इसके साथ साथ हम जो है कॉस्ट लिविंग इंडेक्स, जो एक हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2021 का, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोनों टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि दोनों को क्लब करके एक लेक्चर लेकर आए, जो कि डायरेक्टली आपको सपोज़ मान लीजिएगा कॉस्ट लिविंग इंडेक्स है, तो उसको किसने पब्लिश किया था और क्या क्या जो है कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, उसके फाइंडिंग्स क्या है, और ये जो इंडिया जॉइंस G20 है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। सो इंडिया ऑन December 1st 2021 जॉइन द G20 ट्रॉयका। ओके, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है अभी नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने वाला है दोस्तों। तो उससे पहले वो इस ट्रॉयका को ज्वाइन करना ज़रूरी था, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो इनकमिंग प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया, इटाली और इंडिया के पास आएगी। ओके, तो उससे पहले हम लोग इंडोनेशिया से हमारी प्रेसिडेंसी को हम लें, तो इस ट्रॉयका को ज्वाइन करना ज़रूरी है। एंड इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन December 1st 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया। याद रख लीजिएगा, ठीक एक साल बाद 2022 में December 1st को इंडोनेशिया से हम G20 प्रेसिडेंसी ले रहे हैं। ओके, और फर्स्ट टाइम 2023 पे हम इस समिट को हेल्ड करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समिट होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं G20 कितना एक वाइटल रोल प्ले करती है इन ओल्ड्स इकोनॉमी। और चाहे कितने भी इश्यूज़ क्यों ना हो, क्योंकि अभी हाल ही में मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि तालिबान जो टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तो उसके रिलेटेड हमने मुद्दा उठाया था इस समिट में ही। क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम हमारी जो आवाज़ है हम सारी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल है उस सारे कंट्रीज़ के सामने हम रख सकते हैं दोस्तों। ओके, उस समिट को हम हेल्ड करना, हम लोगों को प्रेसिडेंसी मिला है, बहुत बड़ी बात है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा स्टेटमेंट जारी की गई है, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं इटाली जो है होस्टेड दिस ईयर G20 समिट ड्यूरिंग October 30 to 31st। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी बन चुके हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी अटेंड हुए थे। एंड स्पेशली हम लोगों ने तालिबान के रिलेटेड इश्यूज़ को राइज किया था दोस्तों। वहाँ के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ के जो वुमेन राइट्स है, वहाँ का जो एजुकेशन है, राइट, और एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई थी इंडिया के द्वारा। देखिए, इन सारे बातों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि मैं आपको ले मैन में समझाता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग सोचते होंगे कि भाई हम इंडिया जो है बड़े बड़े समिट्स में जाकर दूसरे देशों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अपना कंट्री खुद जो है कई सारे मुद्दे जो हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, मेन बात यह है कि अगर कोई भी कंट्री को इस बड़े प्लेटफॉर्म में अगर मौका मिले, ओके, तो हम लोगों का मकसद यही होता है कि एक रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाए। आगे चलकर अगर हमारी जो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी से रहेगी, तो हम कोई भी जो है मुकाबले का सामना कर सकते हैं इजीली। हमको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, हमको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ़ायदा मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती हैं, राइट। तो अब जब हम इस बड़े प्लेटफॉर्म में दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, तो वहाँ वहाँ के जो देश है वो लोग हमको रिकग्नाइज़ करना शुरू कर जाएंगे दोस्तों। ओके, और उसके साथ साथ जो है इंडिया को भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कल के रोज़ अगर इंडिया कोई ट्रेड करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ, या कुछ रिलेशन बिल्डअप करना चाहता है, तो एक फ्रेंडली रिलेशंस रहेगा इन दोनों के बीच में, कोई नोक झोंक नहीं रहेगी। सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए जो इस तरह से इश्यूज उठाए जाते हैं। ओके, एंड इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी ऑन वेडनेसडे,
अगर बात करें तो इन कमिंग मंथ्स इंडोनेशिया विल होल्ड अ राउंड्स ऑफ डिस्कशन एट वेरियस लेवल, क्योंकि G20 लीडर समिट जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे की जाती है। ओके, G20 फाइनेंस समिट होती है और डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन अफेयर्स की समिट होती है, तो डिफरेंट लेवल्स पे लोग मीटिंग करवाते हैं। और अक्टूबर 31 2022 उसके पर ये लोग इंडोनेशिया हेल्ड करने वाली है। एंड याद रख लीजिएगा, ओवरऑल जो थीम है इनका रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि नेक्स्ट ईयर का जो समिट है उसका थीम क्या है, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। सो चलिए देखते हैं इंडिया और G20 की बात करें। एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द G20, इंडिया हैज़ यूज दिस प्लेटफॉर्म टू रेज द इश्यूज वाइटल इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान के बारे में इस बार हमने रेज किया था, और ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा किस तरह से डेवलप किया जाए, क्योंकि 2022 के बाद हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम एक रात में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, हम लोगों को भी टाइम चाहिए कि कौन से एजेंडाज पर बात किया जाए, कौन से टॉपिक्स पे इस पर डिस्कस किया जाए। एंड इट्स चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू फोस्टर इट्स इंटरनेशनल प्रेजेंस। देखिए, जो मैंने पॉइंट आपको पहले बताया था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में अगर हमको मौका मिलेगा तो सारे दुनिया के सामने हम अपनी बात को रख सकते हैं दोस्तों। सो इट क्रिएट ए इंटरनेशनल प्रेजेंस। ओके, सो आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। ओके, और इसके लिए जो है हमारे पास कई सारे टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज होंगे, कई सारे जो है स्कीम्स बनाए जाएंगे, और आपस के कंट्रीज़ पे जो है एग्रीमेंट साइन किया जाएगा ताकि आगे चलकर इस चीज़ को रोका जाए। सो दिस इज़ अबाउट वन पार्ट ऑफ द लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि G20 समिट अभी इंडिया ने G20 ट्रॉयका को इंडिया ने ज्वाइन किया है, राइट। और 2023 में हम इसकी प्रेसिडेंसी भी जो है ले रहे हैं, और हमारे इंडिया में इसका समिट भी होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, और जो थीम मैंने बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर की डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। जी हाँ, अभी रिसेंटली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 पब्लिश किया गया था। तो पहले की फाइंडिंग्स जानने से पहले हम इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, ये जो है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग को ट्रैक करता है दोस्तों। ये इस बार इन्होंने टोटल 173 सिटीज़ को इन्होंने ट्रैक किया है पूरी दुनिया में, विच कंपेयर्स टू 200 एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, एंड द इंडेक्स बेंचमार्क द प्राइस अगेंस्ट द प्राइस इन द न्यूयॉर्क। Does the cities with the currency that are stronger than the US dollar appear higher in the ranking? याद रख लीजिएगा, जितने भी जो सिटीज़ हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन US डॉलर्स माना जाता है, हैप्पियर इन द रैंकिंग। ओके, तो फाइंडिंग्स की बात करें, तेल अवीव इज़ द ओल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। याद रख लीजिएगा, तेल अवीव जो इजराइल में इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़, उसके बाद फॉलोड बाय पेरिस इन द सेकेंड प्लेस एंड सिंगापुर इन द थर्ड प्लेस। 2020 की बात करें तो पेरिस था दोस्तों। ओके, कभी कभार आपको एक साल पहले का भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया। 2020 में पेरिस फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। एंड 2021 ज़ूरिक और हांगकांग, जैसे आप थर्ड प्लेस पे सिंगापुर है, फोर्थ पे ज़ूरिक है जर्मनी में, और हांगकांग जो है फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे दूसरा कुछ पार्ट ऐड हो गया था, बट चलिए आज का लेक्चर हम इसी पे समाप्त करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमने पढ़ा है कि किस तरह से लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को ट्रैक करते हैं 173 सिटीज़ में, राइट। एंड नेक्स्ट जो तेल अवीव इस बार का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ माना गया है, और सेकेंड प्लेस पे पेरिस, थर्ड सिंगापुर है, बट लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो पेरिस वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।